जय सेवा सगा साथियों। आज अध्याय 7वां परिगोपाल लिंगों का गोंडी पुनेम दर्शन है। आज इसे लेकर आया हूँ, आप जरूर से जरूर सुनते और देखते होंगे, ऐसी मेरी कामना है। साथियों सगजनों, जो लिंगो दर्शन परिगोपाल लिंगो है, मोतीराम गंगाली द्वारा लिखा गया है दर्शन है। तो साथियों, जिस किसी ने भी जो लिंगो दर्शन पढ़ चुका है तो कृपया न देखें, और जो साथियों ने नहीं पढ़ा है वो इस किताब को ज़रूर से ज़रूर पढ़े और सुने। तो देर न करते हुए साथियों चलते हैं। पिछले अध्याय में उल्लेखित विवरण अनुसार पाहंदी परिगोपाल लिंगों ने कलिकंकाली के मंडूदकोट बच्चों को सगा शाखाओं में विभाजित कर उन्हें अपने अनुयायी बनाया। गोयदांडी बाणी से उन्हें पुनेमी ज्ञान पढ़ाया, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तापित पुनेम को गोयदांडी अर्थात गोयंडी पुनेम कहा जाता है। जिस कोयावासी गढ़जीवों के समुदाय ने इस पुनेम को अंगीकृत किया उसे गोंडी पुनेम समुदाय कहा जाता है। अपना संशोधित पुनेमी ज्ञान दर्शन केवल सत्य है और उसका अनुसरण कोयामुरी द्वीप के चारों संभागों में निवास करने वाले कोयावासी गढ़जीवों ने किया तो सभी का कल्याण साध हो सकता है और संपूर्ण समुदाय में शांतिपूर्ण वातावरण प्रस्थापित हो सकता है। ऐसा जब पाहंदी परिगोपाल लिंगों को आत्मविश्वास हो गया, तब उसने अपने पुनेमी ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार कर सर्व कल्याण साध करने का निर्णय लिया। किंतु पाहंदी गोपाल लिंगों के शिष्य बहुत ही छोटे थे। उनकी आयु 5-6 वर्ष थी। लिंगों के पुनेमी दर्शन को समझना उसके लिए कठिन कार्य था, इसलिए उसने सर्वप्रथम उन बच्चों का बौद्धिक विकास साध करने का कार्य किया। लगातार 6 वर्षों तक उन्हें अपने गोकुल में रखकर विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी। उनका बौद्धिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास साध्य किया। जब उसके अनुयायी योग अयोग, सत्य असत्य, ग्रह अग्रह, सामाजिक असामाजिक, प्रिय अप्रिय, वांछनीय अवांछनीय क्या है, यह समझने योग्य हो गए, तब उन्हें अपना पुनेमी मधुर ज्ञान पढ़ाया। एक गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य जय सेवा दर्शन। परिगोपाल लिंगों ने सर्वप्रथम जय सेवा दर्शन का परिपाठ अपने सगा अनुयायियों को पढ़ाया। जीवन का परम सुख और शांति मनुष्य अकेला प्राप्त नहीं कर सकता। सामुदायिक जीवन में ही उसे यह संभव हो सकता है। वह भी एक दूसरे की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपने कार्य से और मन से औरों को सुख शांति प्रदान करने का कार्य करते रहा तो हर एक के हाथ
से सबकी भलाई हो सकती है। जैसे वह इस गोंडी पुणे मंत्र का अर्थ ही सेवा भाव का सदा जय जयकार हो, ऐसा है। सेवा भाव का जय जयकार आने हर एक व्यक्ति में सेवा भाव की भावना निर्माण होनी चाहिए और अपने तन मन और बुद्धि से सभी सगा गण जीवों की सेवा करना चाहिए। इस तरह कोयावासी गणजीवों के समुदाय का हर एक गणजीव की सेवा हर एक गणजीव ने करना चाहिए, ऐसा गोंडी पुनेमी जय सेवा दर्शन है। पाहंदी पारिकपाल लिंगों ने अपने सगा शिष्यों को जय सेवा दर्शन की जानकारी हेतु निम्न जय सेवा मंत्र दिया है, जिसे भूमिका नेग मंत्र कहा जाता है। कहन जाए चलानी जय सेवा पूंजी हंदाना, सुयमोदि आसी इमाट सुयमोद सियाना, ताम बेड़ची आसी इमाट रेग बेड़ची कियाना, सगा तमु आसी इमाट सगा परी बियाना, सुयवन के आसी इमाट सुया वाणी वड़कीना, सेवा काया आसी इमाट सवा सेवकियाना। भूमिका नेग मंत्र है। अर्थ है, सुनो शिष्यों, सेवा भाव के दर्शन को जानिए। सत्य ज्ञानी बनकर तुम सत्य ज्ञान का प्रचार कीजिए। स्वयं प्रकाशित होकर औरों को प्रकाशित कीजिए। सगायुक्त सामुदायिक व्यवस्था के अंग बनकर उसके नियमों के अनुसार सगा संबंध प्रस्थापित कीजिए। सत्य वचनी बनकर सत्यवाणी का प्रयोग कीजिए और स्वयं सेवक बनकर सगा जनों की सेवा कीजिए। युक्त भूमिका नेग मंत्र आज भी गौड़ समुदाय में प्रचलित है। जब लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न होता है, तब शादी लगा देने वाला भूमिका युक्त मंत्रोच्चारण कर वर वधुओं को गोंडी पुनेम दर्शन का सार समझाते हुए प्रतिज्ञा करता है। इस भूमिका नेग मंत्र के अनुसार गोंडी पुनेम मुठुआ पाहंदी पारिकोपार लिंगों ने जय सेवा दर्शन के जो 5 उपदेश अपने सगा शिष्यों को दिए हैं, वे निम्न प्रकार हैं। सुयमोदी अम्ट सुयमोद किमट, अर्थात सत्य ज्ञानी बनो और औरों को सत्य ज्ञान दो। दूसरा है ताम बेड़ची अम्ट रेग बेड़ची किमट, अर्थात स्वयं प्रकाशित बनो और अपने ज्ञान ज्योति से औरों को प्रकाशित करो। तीसरा है सगा तम्मु अम्ट सगा परिबिम्ट, अर्थात सगा सामुदायिक व्यवस्था के अंग बनो और सगा सामुदायिक संबंध प्रस्थापित करो। सुयावन के अम्ट सुयावानी बनकाट, अर्थात सत्यवचनी बनो और सत्यवाणी का प्रयोग करो। सेवक आया अम्ट सगा सेवा किम्ट, अर्थात स्वयं सेवक बनो और सगा समुदाय की सेवा करो। इस तरह पाहंदी पारिक पाल लिंगों के
गोंडी पुनेम दर्शन में सेवा भाव को कितना महत्वपूर्ण और सर्वोच्च मूल्य माना गया है, इस बात की पुष्टि होती है। दूसरा है सगाजनों का कर्तव्य। कोयावासी गढ़ जीवों के समुदाय की सेवा करना उसके हर एक सगा गढ़ जीव का कर्तव्य है, जिसके लिए अपने बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से कौन से कर्तव्य करना चाहिए। इस संबंध में गोंडी पुनेम मुठुआ पहांदी पारी गोपाल लिंगों ने मूंद मून सूल सर्री यानी त्रिशूल मार्ग का परिपाठ अपने सगा शिष्यों को बताया है, जिसकी जानकारी निम्न मूंद मूनशूल सर्री मंत्र से प्राप्त होती है। मूंद मुनसूल सर्री ते मोदूर माती उंडे मेंदोल शुल्क आया तांगे सगजोके मोद तलक तय मोदूर सूलता सर्रिंग आदूंगे सगामण सार जुट सेवा माती शूलता सारिंग आदूंगे सगावनक नीगा कय कयोम मेंदोल शूलता सारिंग आदूंगे। मूंद मुनसूल सर्री मंत्र अर्थ है त्रिगुण शूल मार्ग गढ़ जीवों की विवेक, मन और बुद्धि से संबंधित है। सगा उपासना, विचार, निर्णय और ज्ञान विवेक अंग से जुड़े होते हैं। सगा प्रेम भाव, संग और सेवा भाव मानसिक अंग से संबंधित है। और तो सगा कर्म कर्तव्य वाणी एवं दृष्टि शारीरिक कामेंद्रियों से संबंधित है। उपरोक्त मूंद शूल मंत्र के अनुसार गणजीवों की काया के मुख्य 3 अंग होते हैं। मोदुर आने विवेक अंग, माती शूल आने मानसिक अंग और मेंदोल शूल आने शारीरिक अंग है। गणजीवों की काया के ये 3 अंग त्रिशूल मार्ग के प्रतीक हैं, जिसे सिंगारदीप के प्रथम शंभु राजा कोसोडूम ने प्रतिपादित किया है, जो पेनकमेड़ी कोट के कोट प्रमुख कुली तरह का महाज्ञानी, योग सिद्ध और शक्तिशाली पुत्र था, जिसने अपने तपबल से सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध्य करने हेतु मूंद मुनसूल सर्री त्रिशूल मार्ग प्रतिपादित किया और सिंगारदीप के सभी गणजीवों की सेवा करने का संदेश दिया। त्रिशूल का मध्य भाग गणजीवों के विवेक अर्थात बौद्धिक अंग से संबंधित है। दायां भाग मानसिक अंग में संबंधित है तो बायां भाग शारीरिक अंग से संबंधित है। इसलिए त्रिशूल मार्ग को गोंडी पुनेम व्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने मूंद मुनसूल सर्री के अनुसार निम्न कर्तव्य करने का परिपाठ पढ़ाया है। मूंद मुनसूल सर्री त्रिशूल मार्ग के 3 शूल मधुर शूल विवेक अंग है। मधुर शूल ये क्या है? विवेक अंग। माती शूल अने मानसिक अंग। मेंदोल शूल अने शारीरिक अंग।
मोद्दोशूल के मार्ग हैं सगा जोग અને સગા ઉપાસના સગા તલ્ક સગા અને સગા ચિંતન સગા તય અને સગા નિર્ણય सगा मोद અને सगा ज्ञान। हर एक व्यक्ति को अपने बौद्धिक अंग के माध्यम से सगा सामुदायिक उपासना सगा सामुदायिक विचार मंथन सगा समुदाय को पोषक हो ऐसा ही निर्णय और सगा सामाजिक ज्ञान साधना कर सगा समुदाय का कल्याण साध करना चाहिए। माती सूल के मार्ग है सगा मान અને સગા પ્રેમ સગા શરણ સગા ભાવ સગા જૂટ સગા સંગ સગા સેवा भाव। हर एक व्यक्ति को अपने मानसिक अंग के माध्यम से नित्य सगा सामुदायिक प्रेम सगा सामुदायिक भावना सगा सामुदायिक एकता और सगा सामुदायिक सेवा भाव मन में सजोए रखना चाहिए। मंदोल सूल के मार्ग सगा काय सगा कर्म सगा कयोग सगा कर्तव्य सगा वन सगा वाणी सगा सगा निगाह सगा दृष्टि। हर एक व्यक्ति को अपने शारीरिक कामेंद्रियों के माध्यम से सगा सामुदायिक कर्म सगा सामुदायिक कर्तव्य का पालन सगा सामुदायिक वाणी का प्रयोग और सगा सामाजिक दृष्टिकोण रखकर अपने कार्य करना चाहिए। युक्त मूंद मंसूल मार्ग के अनुसार हर एक व्यक्ति ने अपना व्यवहार किया तो किसी को भी किसी से दुख नहीं होगा। सभी व्यक्ति सगा सामुदायिक कल्याण साध कैसे होगा यही लक्ष्य सामने रखकर अपने बौद्धिक मानसिक और शारीरिक अंगों के माध्यम से अपना दिन कार्य करते रहें तो सभी का कल्याण साध हो सकता है। और यही पहंदी पारिक पालिंगों के गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य है। सभी के कल्याण में ही हर एक का कल्याण और सभी के हित में ही हर एक का हित समाहित है। इस तरह गोंडी पुनेम का मूंद सूल दर्शन कितने उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो सगजन साथियों इस वीडियो को यही अंत करते हैं। आशा है कि आप ज़रूर इस विषय को सुनेंगे और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करेंगे। तो यही विदा लेते हैं। जय सेवा जय जुहार जय फड़ापेन जय लिंगो जय कलिकंकालीन जय चंडी जय खेरोदाई जय फड़ापेन ता सेवा सेवा जय भीम जय संविधान।